हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को देखेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे प्रश्नावली 8.1 हो गई, 8.2 हो गई, 8.3 के जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर है। हम उससे पहले के जो क्वेश्चन थे हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 4th का 5th क्वेश्चन है, बाकी जो 4 क्वेश्चन है हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन है क्या, हमें सर्व समीकरण दी है, कौन सी, कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। इस सर्व समीकरण को लागू करके हमें इस सर्व समीकरण को सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में देकर रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल है किसके, कॉस ए के प्लस कॉट ए के। ये हमें दिया हुआ है और हमें साथ में बोला गया है कि इसे हमें किससे सॉल्व करना है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से सॉल्व करना है, मतलब इस सर्व समीकरण से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, तो हम सबसे पहले क्या ले ले, लेफ्ट साइड ले लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है क्या, कॉस ए है ना, ऋण कितना दिया है, साइन ए दिया हुआ है, प्लस का दिया है 1 है ना, अपॉन में देकर रखा है क्या, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का देकर रखा है क्या, 1। अब आप इसमें ए लगा लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। देखो अब मुझे क्या पता है कि मुझे इसे कॉसेक और कॉट में बदलना है। अब देखो कॉस और साइन देकर रखा है, मैं इसको कॉट के कॉसेक और कॉट में कैसे बदल सकती हूँ। अगर आप ध्यान से देखें कि कॉस को अगर हमें कॉसेक में मतलब कॉट में बदलना है ना, तो कॉस को अगर हम कॉट में बदल सकते हैं क्या, अगर हम कॉस अपॉन साइन कर दे तो हमको कॉट मिल सकता है, और 1 अपॉन साइन कर दे तो कॉसेक मिल सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना, मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूंगी, साइन से डिवाइड कर दूंगी। कैसे, आप ध्यान देखो क्या करना है हमें, कॉस ए, देखो कॉस ए दिया हुआ है माइनस साइन ए दिया हुआ है प्लस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाई अपॉन में या बटे में क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे। इस पूरी इक्वेशन को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। ये तो ऊपर का अंश हो गया, नीचे का जो नंबर होता है हमारा, नीचे क्या दिया हुआ है हमें, कॉस दिया है, प्लस का साइन दिया है, साइन ए दिया है, माइनस का 1 दिया है, यही दिया है ना। देखो कॉस ए साइन ए माइनस का 1 दिया है, इसको भी मैं क्या करूंगी, साइन से डिवाइड कर दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं पूरे नंबर को डिवाइड करूंगी। पूरे नंबर से क्या मतलब है, जैसे मैं कॉस को भी साइन से डिवाइड करूंगी तो कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकती हूँ। क्या आप बोलोगे हाँ ये पूरे का डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको अलग से भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखो अपॉन का साइन है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, वैसे तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रही हूँ कि यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, है ना। प्लस का साइन है प्लस हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, है ना। माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, हमने सबको साइन से डिवाइड कर दिया, बहुत ही सिंपल था, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, आप जरा ध्यान से देखना। देखो मैं एक बार इसको लिख लूँ कि क्या क्या था हमारा, कॉस ए है ना, अपॉन में साइन ए था, ठीक है, माइनस का साइन है, साइन ए अपॉन में साइन ए है, वही स्टेप जो पहले की थी मैं उसको बस यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, देखो अपॉन में अगर हम देखें तो अपॉन में भी क्या है, कॉस ए है, अपॉन में साइन ए है, प्लस का साइन है, और क्या है, साइन ए है, अपॉन में क्या है, साइन ए है ना, प्लस यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, और 1 अपॉन साइन ए था। ये आ गया समझ में, हमने इसको पूरे को लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉट ए लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, साइन से साइन क्या होगा, साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक के बराबर होता है, तो 1 अपॉन साइन की जगह हम कॉसेक लिख सकते हैं। उन्होंने जो बोला था हमने उस फॉर्मूले में इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं, मतलब उसको चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कॉस ए अपॉन साइन ए को देखेंगे तो ये भी क्या होता है, ये भी कॉट होता है। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट होता है ना। साइन से साइन कट जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, हमने लिख दिया। यहाँ तक की स्टेप तो क्लियर होगी। अब देखो इसके बाद मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, आप बोलोगे क्या चेंज करना है, देखो कॉट ए लिखा हुआ है ना, मैं प्लस वाले कॉसेक को साथ में लिख दूँ इसके, तो प्लस का कॉसेक यहाँ लिख दूँ और माइनस का 1 यहाँ लिख दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप बोलोगे नहीं पड़ेगा, इसके से तो कोई फर्क नहीं, साइन तो वही लगा हुआ है। ठीक है, मैं अपॉन में भी वैसे ही करती हूँ, कॉट ए को इधर लिख देती हूँ,
वो तो पहले से लिखा हुआ है, माइनस का कॉसेक पहले लिख देती हूँ, माइनस कॉसेक लिख देती हूँ और प्लस का 1 बाद में लिख दिया। इससे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो कॉट ए और कॉसेक को तो मैंने वैसे का वैसा लिखा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने वैसे का वैसा लिख लिया, ठीक है। -1 लिखा हुआ है। अब देखो माइनस का साइन लगाया, 1 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे 1 को क्या लिख सकते हैं? अब देखो हमें फॉर्मूला दिया हुआ था कि कॉसेक का स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कॉसेक का स्क्वायर है, अब ये प्लस का कॉट स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 1 को? आप बोलोगे हाँ, हमने क्या करा, कॉसेक का स्क्वायर है, प्लस का कॉट स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया। इक्वल की साइड क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, किसको, 1 को। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? हमने इस 1 को क्या लिख दिया, इस 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई, ठीक है। हम इस 1 को लिख सकते हैं। एक अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में हमारा चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो अगर ध्यान से देखो, कॉसेक का स्क्वायर है माइनस कॉट का स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूले जैसा लग रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो मैं अगर इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, है ना, तो क्या होगा, देखो ये तो वैसे का वैसा रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो वैसे का वैसा, माइनस का साइन भी वैसे का वैसा। इसको अगर मैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मानूं तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा। मतलब मैं एक बार कॉसेक है ना प्लस कॉट ले लूँ ब्रैकेट के अंदर, और एक बार क्या ले लूँ, कॉसेक माइनस कॉट ले लूँ। कोई दिक्कत होगी क्या इससे? नहीं होगी। आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात हो गई। अब अपॉन में अगर देखें, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक +1, ये तो हमारा पहले से चल रहा है, यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल बात है। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ से एकदम ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉसेक माइनस कॉट लिखा है। इस पूरी इक्वेशन में कॉट प्लस कॉसेक दोनों में सेम है क्या? यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ पर भी कॉट प्लस कॉसेक है, बात तो वही है ना, तो दोनों में सेम है। तुम इसको कॉमन ले सकते हो क्या? आप बोलोगे ले लो, तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक यहाँ पर कॉमन ले लूँ, देखो अब मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बच क्या गया, देखो इस ये वाला मैंने कॉमन ले लिया, इसमें भी था और इसमें भी था, तो मैंने इस दोनों में से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ये तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस चला जाए बचेगा, है ना, ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, कॉसेक देखो हमें यहाँ पर क्या बच गया, कॉसेक माइनस कॉट। आपको समझ में आया होगा, देखो इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ पर भी कॉसेक प्लस कॉट है, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, माइनस का साइन था तो माइनस बच गया, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉसेक माइनस का कॉट बच जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल बच जाएगा, यहाँ तक तो सिंपल बात हो गई। यहाँ अपॉन में क्या है, अपॉन में कॉट ए है माइनस कॉसेक है प्लस का क्या है 1 है, यहाँ तक ठीक है। अब इस माइनस का मैं देखो अगली स्टेप देखेंगे, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, क्या वैसे का वैसा रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो वैसे का वैसा, 1 भी वैसे का, माइनस का जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल, और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो हमने स्टेप बेसिक वैसी लिख दी, 1 है, माइनस का साइन है, अब माइनस का कॉसेक में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कॉसेक हो गया, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और कॉट आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक, है ना, और प्लस का 1 चल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर देखो 1 प्लस का है, बोलोगे देखो आगे वाला साइन देखते हैं, आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन होता है ना, तो ये प्लस का साइन मतलब प्लस का 1 है, तो ये भी प्लस का 1 है। देखो कॉसेक माइनस का है तो ये भी माइनस का कॉसेक है, प्लस का कॉट है तो यहाँ भी कॉट प्लस का है। आप चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं आपको यहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सेम है ये दोनों, तो ये काट सकता है क्या, डिवाइड में है, तो आप बोलोगे हाँ काट लो इसको। तो इनको दोनों को काट लिया तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया, क्या बच गया हमारे पास बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक। आप बोलोगे हाँ यही बच गया, और हमको लाना क्या था, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक बचा है हमारे पास, हमको लाना क्या था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखो आपको पता है 2 और 2 4 होते हैं, देखो सॉरी
2 और 3 को जोड़ोगे तो भी 5 हो गए और 3 और 2 को जोड़ोगे तो भी 5 हो गए। तो अगर तुम इसको कॉट ए प्लस कॉस एक लिखो या कॉस एक प्लस कॉट लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही तो हमको लाना था। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के, और यही तो हमको लाना था। तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, यही तो हमको सिद्ध करना था। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा।